बहादुरगढ़ के दौरे पर आए हरियाणा के पंचायत और विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा है कि प्रदेश में करीब 19,000 तालाब हैं, जिनमें से 6,000 तालाब सिल्ट से भरे हुए पाए गए हैं। प्रथम चरण में 2,200 तालाबों का सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इसी मामले को लेकर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बहादुरगढ़ के दौरे पर आए हरियाणा के पंचायत और विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश में करीब 19,000 तालाब है, जिनमें से 6,000 तालाब सिल्ट से भरे हुए पाए गए हैं। प्रथम चरण में 2,200 तालाबों का सुधारीकरण और सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इन पर बांध बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाई जाएंगी, चारों ओर पौधे लगाए जाएंगे और पानी को भी स्वच्छ किया जाएगा। शुक्रवार को बहादुरगढ़ में डूसू प्रधान आर्यन मान को जीत की बधाई देने उनके घर पहुँचे थे। आर्यन मान की अनुपस्थिति में मंत्री ने उनके ताऊ अशोक मान और दलबीर मान से मुलाकात की तथा बेटे की जीत की शुभकामनाएं दी। इसी दौरान मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए कई योजनाएं लागू कर रही है। प्रदेश के हर गांव में महिला सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र खोले जाएंगे, जहां महिलाएं एक स्थान पर एकत्र होकर भजन कीर्तन कर सकेंगी। अभी तक 300 केंद्रों का उद्घाटन किया जा चुका है। साथ ही प्रदेश की 6,250 गाँवों में ई लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जिनमें कंप्यूटर और किताबों की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरा पंचायत डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और पूरे प्रदेश के अंदर हर गांव के अंदर हम महिला सांस्कृतिक केंद्र खोल रहे हैं, क्योंकि जो हमारी महिलाएं पार्लर में जाना हेजिटेट करती थी, इसलिए हमने अलग से हम सांस्कृतिक केंद्र को एक स्थान पर बैठकर भजन कीर्तन कर सके, सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सके। और हर गाँव के अंदर हम ई लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं। 6,225 पंचायत मेरे पास है, उसका ये लाभ होगा। हमारी बेटियां गांव के अंदर ही हम उसके अंदर कंप्यूटर, फर्नीचर, एसी, बुक्स सारा सरकार की तरफ से प्रोवाइड करा रहे हैं। पंवार ने आगे ये भी कहा कि आधुनिक सुविधाओं से लैस इंडोर जिम भी खोले जाएंगे, ताकि ग्रामीण युवाओं को खेल और स्वास्थ्य से जुड़ी सुविधाएं मिल सके। वहीं पंचायत विभाग की ओर से गांवों के 3 और 4 कदम के रास्तों को पक्का करने का कार्य भी शुरू किया जाएगा। पंचायतों में फंड वितरण को लेकर CFC और SFC से जुड़ा विवाद केंद्र स्तर पर सुलझाया जा रहा है और ये भी बताया कि जैसे ही ये ग्रांट प्राप्त होगी, सभी पंचायतों में जनसंख्या के अनुसार फंड वितरित किए जाएंगे। CFC और HFC SFC सर स्टेट का मुझे पता है, तो उसके लिए कुछ वो प्रोजेक्शन क्या था स्टेट जो केंद्र से हमारे BDPS और थे, वो हमने रिमूव करके भेजा है। तो केंद्र से जो आ जाएगा तो स्टेट भी हम उसको दे देंगे। कितनी ग्रांट आएगी उसके लिए पॉपुलेशन के हिसाब से आती है PRI। गौरतलब है कि इसके अलावा उन्होंने तालाबों के सर्वे का भी उल्लेख किया। पूछे गए सवालों पर कहा कि वर्ष 2018 से 2024 के बीच अपराधों में कमी आई। प्रदेश में सक्रिय गैंगस्टर पर भी सरकार सख्ती से कार्रवाई कर रही है। अब तक 21 गैंगस्टरों की पहचान की जा चुकी है, जो विदेशों से संगठित अपराध को अंजाम देते हैं। उनके गुर्गों को पुलिस पकड़कर जेल भेज रही है। विदेश मंत्रालय और संबंधित देशों की सरकार के संपर्क में हमारी सरकार है। जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर भारत लाया जाएगा। क्राइम रेट था 24 में ये है, आप हर क्राइम रेट में कहीं 60%, 40%, 50% 2018 से 24 में फर्क मिला, माइनस मिला है। इसलिए सरकार पूरी बिल्कुल खत्म नहीं होना चाहिए। देखो बात आप ये देखें ना, आप पीछे के स्टेट निकाल कर देखिए, हर जब से हरियाणा बना है 18 में 24 में जब 50% पे भी क्राइम रेट में हमें कंट्रोल किया, तो क्वेश्चन में और भी प्रयास इसके लिए मैंने जवाब दिया था। सबका आइडेंटिफाई कर लिया गया है। 21 ऐसे लोग हैं जिनके नामों के आइडेंटिफाई हो चुके हैं, जो विदेशों में बैठ करके धमकी देते हैं, और 21 लोग। बहरहाल इस मौके पर नब के पूर्व चेयरमैन रवि खत्री, पूर्व पार्षद युवराज छिल्लर, पप्पू दलार और मालड़ पहलवान सहित अन्य लोग मौजूद रहे। टोटल टीवी के लिए योगेंद्र सैनी की रिपोर्ट।